Hello everyone. Dear student, today we will start exercise 4.3 of BCom second semester book Elements of Business Mathematics. Practical applications of linear programming problems. अब हमारे पास LPP की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है. ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3, ये मिक्सचर है आपके पास 4.1 एंड 4.2 का. इसके लिए आपको 4.1 और 4.2 अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब आपके लिए इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है. बहुत इजी एक्सरसाइज है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी सेल्स टू डिफरेंट प्रोडक्ट ए एंड बी एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹40 and 30 per unit on product A and B. The two products are produced in a common production process which has a total capacity 30,000 man hours. इसने क्या कहा है, कंपनी सेल करती है टू प्रोडक्ट ए और बी, और उस पर ए वाले पे उसको प्रॉफिट होता है 40, बी वाले पे हो रहा है हमारे पास 30, और जो दोनों प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रही है उनकी जो कैपेसिटी है वो है 30,000 मैन आवर्स. अब उसने क्या कहा है, इट टेक्स 3 hours टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए. 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 3 hours लगते हैं, 1 hours टू प्रोड्यूस बी, और बी वाले को प्रोड्यूस करने में 1 hour, और टोटल मैन आवर्स कितने हैं उनके पास 30,000. द मार्केट हैज़ बीन सर्वे एंड द कंपनी ऑफिशियल फील द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट कैन बी सॉल्व इज 88,000. उसने कहा जब मार्केट का सर्वे किया गया तो कंपनी ऑफिशियल्स को फील हुआ कि जो ए यूनिट का प्रोडक्शन है सेल कर सकती है वो मैक्सिमम 8,000, और बी यूनिट है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट है आपके पास 12,000. फॉर्मुलेट करनी है हमें एलपीपी, सॉल्व करना है ग्राफिकली, और नंबर ऑफ यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है. अब हम लेट करते हैं. देखो x यूनिट हमने लेट कर लिया. जो प्रोडक्ट ए वाली जो यूनिट्स है वो है x, प्रोडक्ट बी वाली है y. ठीक है. अब जो आपको मैक्सिमाइज करना होता है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट कौन सा. प्रॉफिट स्टार्टिंग में ही गिवन है 40 and 30, ये हमारा होगा z हो गया आपके पास. मैक्सिमाइज z हो गया आपके पास 40x + 30y. जब भी प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइज का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है उसका प्रॉफिट लेस हो, मैक्सिमम प्रॉफिट ही चाहती है. अब हमारे पास है, हमारी क्या बनेगी z. अब हमारे पास आ गया 40x + 30y. इसके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या होंगे हमारे पास, देखिए यहाँ से इसने कहा 1 यूनिट के लिए 3 hours चाहिए. ठीक है, तो x यूनिट के लिए कितने आवर्स चाहिए 3x, और b यूनिट के लिए चाहिए हमारे पास 1 hour, तो y यूनिट के लिए चाहिए 1y इज लेस देन इक्वल टू 30,000 मैन आवर. फिर हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 8,000, और मैक्सिमम यूनिट ऑफ b हमारे पास है मैक्सिमम टू मैक्सिमम y इज लेस देन इक्वल टू 12,000. ठीक है. फिर हमने हमारे पास एक ही इक्वेशन है 3x + y = 30,000. वैल्यू पुट की x और y की, x की प्लेस पर 0 पुट किया 30,000, y के प्लेस पर 0 किया, x का आ गया 10,000. फिर हम कंडीशन चेक कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स. देखो यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन 30,000 ट्रू, 0 इज लेस देन 8,000 ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, सारी ट्रू है, मीन्स टूवर्ड द ओरिजिन होगा. ठीक है. अब टूवर्ड द ओरिजिन जब होगा हमारे पास, देखो जब हमने ग्राफ को इस पर प्लॉट किया, पहले तो हमने 3 इसको किया 0 पे 30,000. ठीक है. फिर हमारे पास है 10,000 पे 0 कर दिया हमने, लाइन आ गई हमारे पास ये. ठीक है. ये हमारे पास 3x + y = 30,000. फिर हमारे पास है, अगर आप देखेंगे एक है हमारे पास x = 8,000, x = 8,000, y = 12,000. टूवर्ड द ओरिजिन है, जो ओरिजिन वाला पॉइंट हमारा कॉमन पोर्शन आ गया. उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है, जो इसके शेडेड वाले के ये कॉर्नर पॉइंट्स है, इनको हमने नेमिंग कर दिया ABCD. ठीक है. फिर हमने मैक्स वैल्यू निकालनी है, जो z हमारे पास है 40x + 30y. वैल्यू ऑफ z एट 0 0 ओरिजिन पे निकाला पहले, तो 0 + 0 इसको नीड भी नहीं है, वैसे 0 ही आएगा ओरिजिन पे. तो फिर हमारे पास है इस वाले a वाला पॉइंट कौन सा है हमारे पास 8,000 और 0. ठीक है. उस पर वैल्यू पुट की, वो आया 3,20,000. फिर हमने किया b वाले पॉइंट पे, b वाला जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ से 8,000, इसमें 6,000. ये आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आएगी. ठीक है. 8,000 और 6,000 वैल्यू पुट की, यहाँ से आया 5 लाख.
फिर जो हमारे पास सी वाला जो पॉइंट है वो है हमारे पास, देखिए यहाँ से 6000 और 12000, इसमें वैल्यू पुट की हमने 6000 12000 में, यहाँ से आया 6 लाख, और डी हमारे पास 0 और 12000, डी वाला जो पॉइंट है, ये वैल्यूज़ आपने पुट कहाँ करनी है, इसके प्लेस पर करनी है, जेड में 40 एक्स के प्लेस पर एक्स की प्लस 30 वाई, ऐसे ही 0 + 30 इंटू 12000 3,60,000। अब मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास है ये 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख एट एक्स कितना है हमारे पास इसमें 6000 और वाई है हमारे पास 12000। इट मीन्स हमने क्या हो गया हमारे पास, किस पर है हमारे पास, जब 6000 यूनिट एक्स की पर 6000 यूनिट होंगी हमारे पास एक्स वाली ए वाली और 12000 होंगी बी वाली, तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है सेकंड, अ मैन्युफैक्चरर plans to install some new machine in his workshop. Type A machine cost 800 and occupy 3 square meter of floor space. अब इसने क्या कहा, एक मैन्युफैक्चरर ने इंस्टॉल करनी थी न्यू मशीनरी अपनी वर्कशॉप के लिए। टाइप ए जो मशीन है उसमें 2 टाइप की है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए की जो कॉस्ट है वो है 800 और 3 मीटर वो स्पेस लेती है। टाइप बी की जो हमारे पास है 1600 एंड 3/2 स्क्वायर मीटर वो स्पेस लेती है। ही कैन स्पेंड 20,000 ऑल टुगेदर, उसने मिलकर 20,000 खर्च किया। देखो स्पेंड की बात हो रही है, अब स्पेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उसने कितना खर्च किया और स्पेस कितना अवेलेबल है उसके पास 30 स्क्वायर मीटर। टाइप ए टर्न्स आउट 10 कंपोनेंट पर आवर और टाइप बी हमारे पास पर आवर में कितने कंपोनेंट्स वो करती हैं हमारे पास आउटपुट है। ट्रेड रेस्ट्रिक्शन कंपेल हिम टू एटलीस्ट 3 मशीन, और जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है उन्होंने उनको कंपेल किया कि आपको डेली एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ मशीनरी ये और बी टाइप की आपने यूज़ करनी है, मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। हाउ मैनी मशीन ऑफ ईच टाइप शुड बी इंस्टॉल टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट की बात हो रही है, मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। तो हमें आउटपुट देखना है। आउटपुट इन्होंने स्टार्ट दिया था बीच में कि कितना है, टाइप ए के लिए 10 कंपोनेंट है और टाइप बी के लिए आपके पास 50, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये बहुत ईजी होते हैं जिसमें 2 आ जाए। तो हमने क्या किया, अपनी टेबल बनाई, 2 टाइप की मशीनरी है, टाइप ए और टाइप बी। अब एक तो कॉस्ट दे रखी है हमें, साथ में एक स्पेस ऑक्यूपाई दे रखा है। टाइप ए की कॉस्ट हमारे पास है 800, लिख दिया। टाइप बी की है हमारे पास 1600 और यहाँ 20,000। ऐसे ही हमारे पास स्पेस कितना है, टाइप ए के लिए 3 और बी के लिए 3/2 और हमारे पास मैक्सिमम है 30, ठीक है। अब हमारे पास अगर जेड देखें हम, जेड कितना बनेगा, जेड के आउटपुट हमें दे रखे हैं। टाइप ए के लिए हमें दे रखा है 10 पर आवर और इसके लिए बी के लिए दे रखा है 50। तो हमने क्या किया, टाइप ए मशीनरी से जो आउटपुट आ रहा है वो एक्स यूनिट, टाइप बी से आ रहा है वाई। तो 10x + 15y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या बनेगा, सीधा बन जाएगा 800x + 1600y इज लेस देन इक्वल टू 20। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्यों है, क्योंकि उन्होंने बोला कि इतना ही स्पेस अवेलेबल है मैक्सिमम, तो लेस देन का। फिर हमारे पास है 3x + 3/2y इज लेस देन इक्वल टू 30। नेक्स्ट हमारे पास है, इसने बोला कि x का जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस है एटलीस्ट कि कम से कम 3 मशीनरी उसको यूज़ करनी है। तो यहाँ पर कौन सा, कम से कम 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कम से कम, उससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ऐसे b के लिए है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और ये हमें अपने आप लेना है xy ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 800x + 1600y इज इक्वल टू 20,000। हमने वैल्यू पुट की, आ गया, इसमें वैल्यू पुट की। फिर हमने ये वाली इक्वेशन है 3x + 3/2y, ये आ गया हमारे पास। ग्राफ पे जब हमने प्लॉट किया, कंडीशन चेक की ट्रू है या नहीं। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 0 0 0 इज लेस देन 20,000 ट्रू, लेस देन वाले हमारे ट्रू होंगे, ग्रेटर देन वाले हमारी फॉल्स होंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइनस वाले केस में अपोजिट हो जाएगा थोड़ा। अब हमने क्या किया, इसको प्लॉट कर लिया। इसमें ये वाली वैल्यू फॉल्स आ रही थी हमारी, x इज ग्रेटर देन 3 और y इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब हमारे पास और बाकी आ रही है ट्रू, तो ये वाला पार्ट जो था ये हमारा कॉमन पोर्शन बन गया। जो कॉमन पोर्शन बन गया, उनको नेमिंग कर दिया मैंने A B C D,
फिर उसको वैल्यू ऑफ जेड हमने निकाल ली। ए वाला पॉइंट है हमारे पास 3 4, बी वाला है हमारे पास 8 4, सी है हमारे पास 5 10 और ये है हमारे पास 3 11। वैल्यूज़ पुट की हमने। हमारा लास्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो आ रही है 200 एट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। दैट विल बी द आंसर। आपने बड़े ध्यान से करना है। वैल्यूज़ जेड वाले में पुट करनी है 10, जैसे 3 और 4 है, 10 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 4, ये आ गया 30 प्लस 60 90। ऐसे ही करके आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। A dietitian mixes two kind of foods in such a way that mixture contain at least 8 unit of vitamin A, 7 unit of vitamin B, 11 unit of vitamin C and 9 unit of vitamin D. The vitamin contain 1 kg of food X and Y kg X and Y are given below. देखो इसमें हमारे पास टेबल ऑलरेडी गिवन है हमें, विटामिन ए बी सी डी फूड एक्स फूड वाई। बस इसने बोला कि 1 kg ऑफ फूड एक्स कोस्ट 5 वेयरएस 1 kg ऑफ फूड वाई कोस्ट 8। कोस्ट दे रखी है, फूड एक्स की कोस्ट कितनी है 5, फूड वाई की है 8। फाइंड द लीस्ट कोस्ट। और साथ में इन्होंने ऊपर दे दिया था बस कि इसमें एटलीस्ट कितनी हो सकती है। विटामिन ए ये 6, विटामिन बी 7, विटामिन सी 11 और विटामिन डी है हमारे पास 9। ठीक है, अब हमारे पास है एटलीस्ट की लिस्ट कोस्ट हमें निकालनी है। मिनिमम कोस्ट कब आए। अब हमने लेट कर लिया जो फूड एक्स है हमारे पास वो एक्स हमने लेट किया, कैपिटल एक्स वाले को, फूड वाई को वाई लेट कर लिया। अब जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड होगा हमारे पास कोस्ट। ठीक है, मिनिमम कोस्ट का है उसने, कोस्ट हमारे पास है ये 5 और 8, तो जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 8y। उसके आफ्टर हमने क्या करना है, इन्होंने कहा था कि इनके पास कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई 1x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, फिर 1x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 1x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, 2x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो होगा ही आपके पास। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है ये आ गया, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये होने के आफ्टर आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। सारी ही कंडीशन हमारी फॉल्स आ रही है। जो कंडीशन हमारी फॉल्स आ रही है तो सारा हमारा कौन सा रीज़न हो गया, ये अनबाउंडेड रीज़न। अनबाउंडेड रीज़न है, बट फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे इसमें कॉमन है जहाँ से ये अनबाउंडेड बन रहा है। जोन से भी पॉइंट हमने कॉमन है किया, ए बी सी डी राइट डाउन कर लिया। अब वैल्यू ऑफ जेड निकालेंगे। एट फर्स्ट है हमारे पास 11 0, तो जेड में पुट किया, जेड है हमारे पास 5x प्लस 8y, 5 इंटू 11 प्लस 8 इंटू 0 55। फिर बी वाला पॉइंट है 5 2, उसमें पुट किया। फिर सी वाला जो पॉइंट है वो है 1.8 और 5.2। फिर हमारे पास है डी वाला 0 और 9, उसमें वैल्यूज़ पुट की हमने। इसमें मिनिमम कॉस्ट बताना है, सबसे मिनिमम आ रहा है 41। 41 जो मिनिमम है किस पर है, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। A diet for a sick person must contain at least 4,000 unit of vitamins, 50 units of minerals and 1400 calories। उसने कहा एक सिक पर्सन को कम से कम, देखो 3 चीज़ें है दे रखी है हमें, विटामिन मिनरल एंड कैलोरी, और 2 फूड है हमारे पास ए और बी। तो हम इजीली बना सकते हैं अपनी टेबल। ठीक है, 2 फूड है और 3 टाइप्स के हमारे पास गिवन है न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कैलोरीज। इसने कहा जो ए और बी की कोस्ट अवेलेबल है, देखो कोस्ट कहा है और लास्ट में आंसर भी हमें कोस्ट में देना है। इट मीन्स ये तो जेड है हमारे पास। इफ 1 यूनिट ऑफ ए कंटेन 200 यूनिट ऑफ विटामिन ए, जो 1 यूनिट है हमारे पास उसने क्या कहा 200 विटामिन ए है। ठीक है, तो और 1 यूनिट मिनरल है और 40 कैलोरीज है। ठीक है, हमने टेबल बनाई, फूड ए फूड बी, विटामिन मिनरल कैलोरीज। फिर हमारे पास बी यूनिट वाली हैं, उसमें 100, 2 और 40, और मिनिमम हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया कि एटलीस्ट इतना रिक्वायरमेंट होगी। विटामिन्स कितनी
4000, तो विटामिन वाली साइड में 4000, देन 50, देन हमारे पास कैलोरी है 1400 और कोस्ट हमारे पास है 4 और 3। कोस्ट हमने लेट कर लिया, फूड ए से x यूनिट, फूड बी वाले को y, z क्या हो गया हमारे पास 4x प्लस 3y, ठीक है। और यहाँ से हम बनाएंगे 200x प्लस 100y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4000। इसका साइन का बहुत ध्यान रखना आपने, साइन का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने इसके बिना हमारा रीज़न जो है वो सही नहीं आएगा। मिनिमम कहा है कि एटलीस्ट कम से कम इतना होना चाहिए। देन हमारे पास बन गई है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 40x प्लस 40y ग्रेटर देन इक्वल टू 1400 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारी 1 2 3 टेबल बन गई। 3 टेबल्स जो हमारी बन गई वो हमारे पास आ गई दिस। फिर हमने इसको प्लॉट किया, सिंपली प्लॉट करने के आफ्टर हमारा ये भी सारी कंडीशन फॉल्स बन रही थी, तो अनबाउंडेड रीजन है। सेम क्वेश्चन है, z हमारे पास 4x प्लस 3y आया, इनकी वैल्यूज़ हमने पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद 110 जो है हमारे पास सबसे मिनिमम बन रहा है। 110 हमारी मिनिमम कॉस्ट है किस पर, x हमारे पास जब 5 हो और y हमारे पास हो 30, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। A person consume 2 type of food A and B every day to obtain 8 unit of protein। अब इसमें भी टेबल बनेगी, 2 टाइप के फूड हैं और उसमें हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है। डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास गिवन है 1 kg ऑफ जो फूड है वो उसने कहा ए के लिए हमारे पास 261 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। देन है हमारे पास फूड बी गिवन है 1 एंड 3 और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमारे स्टार्टिंग में ही गिवन थी 8 प्रोटीन, 12 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और 9 है हमारे पास फैट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो कोस्ट है, कोस्ट मतलब कोस्ट या जो प्रॉफिट होगा, बस 2 ही चीज़ें हैं मैक्सिमम इन वाले क्वेश्चंस में हमारे पास, जिसमें वो आ रहा है हमारे पास क्या नाम है, मिनिमम या मैक्सिमाइज। प्रॉफिट मैक्सिमम है, कॉस्ट मिनिमम है। और 8 पर केजी, 8 हमारे पास कॉस्ट है और फूड बी हमारे पास है 5 पर केजी। अब हमने क्या करना है, फूड ए को हमने x सेलेक्ट कर लिया, फूड बी y। अब सिंपल हो गया बिल्कुल, ये z है 8x प्लस 5y और यह हमारे पास है 2x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्योंकि मिनिमम गिवन है कि इतनी तो कॉस्ट आएगी ही आएगी। फिर 6x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 1x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ये बन गई हमारे पास सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन बन गई। प्लॉट कर देंगे आप ग्राफ में। सेम क्वेश्चन है जैसा हमारे पास 4th क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन हमने किया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज a dealer wishes to purchase a number of fans and sewing machine। एक डीलर परचेज करना चाहता है फैन और सीविंग मशीन। ही हैज़ ओनली 5760 टू इन्वेस्ट एंड हैज स्पेस फॉर एटमोस्ट 20 आइटम्स। उसने कहा उसके पास ओनली इतनी इन्वेस्ट करने के लिए इतना स्पेस है। फैन कॉस्ट जो है वो है हमारे पास 360, सीविंग मशीन की कॉस्ट है 240। एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो प्रॉफिट इतना हो सकता है, सीविंग मशीन से इतना हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास है, हमने लेट कर लिया। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो फैन और एक सीविंग मशीन। उसने कहा इससे हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है। फैन को हमने x मान लिया, सीविंग मशीन को हमने y मान लिया, तो z क्या हो जाएगा हमारे पास 22x प्लस 18y। और उसने स्टार्टिंग में बताया कि वो ज़्यादा उसके कितने इन्वेस्ट कर सकता है, 5760 किस पर कर सकता है। एक फ़ैन की कॉस्ट 360, तो एक की हो गई, x की कितनी हो जाएगी 360x और सीविंग मशीन है 240y। 360x प्लस 240y इज लेस देन इक्वल टू 5760। दूसरा उसने कहा जो आइटम्स है वो 20 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 20। 2 इक्वेशन ये बन गई। एक z है हमारे पास xy ग्रेटर देन 0, तो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 360x प्लस 240y इज इक्वल टू 5760। ये हमारे पास प्लॉट हो गया।
ये सारी कंडीशन ट्रू बन रही है, तो टूवर्ड द ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो आ गया। उसके बाद हमने जो कॉर्नर पॉइंट है ए बी सी, तीनों पॉइंट पर वैल्यूज पुट की। ए पर हमारी आई है 16, 0 पे आई है 352, 8, 12 पे आई है हमारे पास 392 और 0, 20 पे आई है हमारी 360। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया हमारे पास 392। किस पर हुआ? जब x हमारे पास कितने हैं 8 और y क्या है हमारे पास 12। मीन्स जब उसकी फ़ैन कितने होंगे 8 और शीविंग मशीन होंगी उनकी 12। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th इज, जो हमारा 7th क्वेश्चन है, देखिए अ स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चर्स नेकलेस एंड ब्रेसलेट। नेकलेस और ब्रेसलेट मैन्युफैक्चर की कंपनी है कोई भी, कंबाइंड दे रखा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पर डे इतने नेकलेस बना सकते हैं 24। तो हमने क्या किया, नेकलेस को x मान लिया, ब्रेसलेट को y। तो अब कंडीशन है हमारे पास कि मैक्सिमम वो 24 बना सकते हैं, उससे कम तो बना सकते हैं। तो कौन सा साइन आएगा, लेस देन का। तो यहाँ आ गया हमारे पास x + y इज लेस देन इक्वल टू 24। ये लेस देन का साइन है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 24। अब ब्रेसलेट टेक्स 1 आवर टू मेक, उसको 1 आवर लगता है ब्रेसलेट को, 1 ब्रेसलेट को लगता है 1 आवर। तो x को कितना लगेगा, y को कितना लगेगा yx, और इसको लगता है हमारे पास हाफ एन आवर। नेकलेस को लगता है हमारे पास हाफ एन आवर। सॉरी, ये स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो गई है, यहाँ से आप ध्यान देंगे। इसने क्या दिया था, इसने नेकलेस स्टार्टिंग में दे दिया, ठीक है, ब्रेसलेट का पहले दे दिया कि ब्रेसलेट को 1 आवर लग रहा है, तो ब्रेसलेट तो y है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इस वाले स्टेटमेंट में, इसको ध्यान से आप चेंज कर लेंगे। y + हाफ x होगा, y + हाफ x इज लेस देन इक्वल टू 16, क्योंकि इसने पहले ब्रेसलेट का दिया हुआ है, ब्रेसलेट को हमने y माना था, और नेकलेस है हमारे पास हाफ, और बाकी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ध्यान देना आपने। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ये चेंज हो जाएगा, ये मतलब 16 0 है, 0 16 हो जाएगा। आप देखो, उसके बाद है x y > 0, वैल्यूज़ पुट करेंगे आप। वैल्यू पुट जब हम करेंगे, ये 0 पे 24, 0 करेंगे तो यहाँ 24। अब यहाँ पर जब हमारा चेंज हो रहा था हाफ x + y, इसमें क्या चेंज होगा आपका, ध्यान से देखेंगे। अगर हम x की प्लेस पर 0 करते हैं तो ये 16 हो जाएगा, और ये वाला 32, इसमें भी चेंज हो जाएगा, 0 पे 16 और 32 पे यहाँ आएगा 32 पे 0। उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लेंगे। ओके, ये वाला पोर्शन और आ जाएगा फिर हमारे पास, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, बाय मिस्टेक स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है ये वाली। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, 8th क्वेश्चन है हमारे पास, फर्म मैन्युफैक्चर 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है A और B, और एक को प्रॉफिट 5 पर यूनिट और B वाले का प्रॉफिट है 3 पर यूनिट पर सेल कर रही है। ईच प्रोडक्ट, उसमें 2 टाइप की मशीनरी है, M1 और M2। M1 जो मशीनरी है उसको 1 यूनिट लगती है प्रोड्यूस करने में, और 2 मिनट्स हमारी लगती है M2 को करने में। जबकि B वाला जो टाइप है 1 यूनिट उसको M1 में लगते हैं, 1 मिनट M2 में। तो हमने इसलिए क्या किया, टाइप 1 और टाइप 2, मशीन 1 मशीन 2 हमने बना लिया। अब हमारे पास है मशीन 1 में, इसने बोला था कि देखो 1 यूनिट ऑफ टाइप A और 2 यूनिट हमारे पास है M2 की। ऐसे ही हमारे पास है 1 यूनिट है दोनों की टाइप B के लिए। और इन्होंने ना एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें ये चीज़ गिवन है कि उसको, यहाँ तो मिनट में है सब कुछ, लेकिन यहाँ जो मैक्सिमम कंडीशन है वो लगा है 5 आवर्स। तो मैक्सिमम है हमारे पास 5 आवर्स, 5 आवर्स है, उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 5 × 60। ऐसे ही उसके लिए हमारे पास है 6 आवर्स, 6 × 60 360 हो गया। फिर हमने टाइप 1 को x मान लिया और टाइप B को y लेट किया, तो यहाँ से आ गया x + y इज लेस देन इक्वल टू 300, 2x + 1y इज लेस देन इक्वल टू 360, x y > 0, ठीक है। और z हमारे पास ये था ही मैक्सिमम प्रॉफिट 5x + 3y। वैल्यूज पुट की,
सारी ट्रू कंडीशन आ रही है, टुवर्ड द ओरिजिन हो जाएगा। तो z हो गया हमारे पास, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे a वाला पॉइंट, b और c, 3 पॉइंट्स हमारे कॉमन आ रहे हैं। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास a 180 उससे हमारा आया 900, b वाले से आया हमारे पास 60 और 240 से 1020, और c वाला जो पॉइंट था वो आ रहा है हमारे पास 0300 उससे आया 900। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया हमारे पास 1020। किस पर है? 60 और 240 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू। 2 टाइप के स्क्रू बनाती है एक कंपनी ए और बी, और जो हमारे पास उसके लिए 2 मशीन्स अवेलेबल हैं, एक ऑटोमेटिक है और एक हैंड ऑपरेटेड है। तो हमने इसके लिए टाइप 1 जो स्क्रू बना रही हैं उसको मान लिया x, और बी टाइप वाली को मान लिया हमने y, ठीक है। और हमने टाइप ए, टाइप बी और ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड में कन्वर्ट कर लिया। इट टेक्स 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक, 4 मिनट ऑटोमेटिक में लगते हैं टाइप 1 को, और 6 यूनिट लगते हैं हमारे पास टाइप बी। फिर हमारे पास है 6 मिनट ऑटोमेटिक के लिए जो टाइप बी है, और 3 मिनट लगते हैं उसके हैंड ऑपरेटेड के लिए, ठीक है। 6 और 3। पहले टाइप ए के लिए ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड का गिवन है 4 और 6, फिर है 6 और 3, और फिर इन्होंने मैक्सिमम जो आवर्स दिए हैं एटमोस्ट वो हमें दिए हैं 4 आवर्स ऑन अ डे। 4 आवर्स है तो मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 4 इंटू 60, 4 इंटू 60 240 आ गया। नेक्स्ट आपके पास उसने बोला है मैन्युफैक्चर जो है सेल कर सकता है प्रॉफिट कितने, 70 पैसे, और ये है हमारे पास, ये है प्रॉफिट 1 रुपीज़। देखो 70 पैसे हमारे पास गिवन है प्रॉफिट में, 1 यूनिट से उनको 70 पैसे का प्रॉफिट होता है, और बी में होता है 1 रुपीज़ का। उसको भी हमने या तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो दोनों को, या दोनों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। मैंने इसमें इसको 100 पैसे को 100 पैसे में कन्वर्ट कर लिया 1 रुपीज़ को। अब क्या हो गया हमारे पास, सिंपल बन गई। z हो गया हमारे पास 70 x प्लस 100y, क्योंकि हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। दूसरा हमारे पास है, यहाँ से अगर हम मानते हैं 4x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 240, 6x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 240। उसको करने के बाद हमारे पास सिंपल एक्स वाई 0 पुट करेंगे तो ट्रू कंडीशन आ रही है, इसकी भी ट्रू, 0 इज लेस देन 240, ये भी ट्रू आ रहा है। 2 ही हमारे पास है, तो टुवर्ड द ओरिजिन। जब हमने ये टेबल बनाई, टेबल बना के प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद हमारे 3 कॉमन पॉइंट बन गए, 1 2 3। एक तो ओरिजिन है उससे 0 ही आता है, नीड नहीं है। तो हमने एक तो 40 0 पे वैल्यू निकाली, जो 40 0 पे आई 2800 पैसे, फिर हमारी 30 20 पे आई 4100 पैसे, फिर हमारे पास 0 और 40 पे आई है 4000 पैसे। तो हमारे पास मैक्सिमम किस में हो रहा है, 4100 पैसे, मीन्स 41 रुपीज़। मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 41 रुपीज़ व्हेन x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 20। देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट फॉर इंडस्ट्रियल कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नट्स और बोल्ट्स को प्रोड्यूस करती है। उसने कहा ए मशीन जो है वो 1 आवर लेती है, बी मशीन जो है 3 आवर्स लेती है, किसके लिए, नट्स के लिए। तो हमारे पास हमें पता चल गया हमारे पास 2 मशीनरी है, मशीन ए मशीन बी, और उसमें हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, नट्स और बोल्ट्स। अब इसने कहा था 1 आवर किसका, मशीन ए नट्स के लिए, और 3 आवर मशीन बी के लिए, ठीक है। और फिर हमारे पास है 3 आवर्स ऑन वाइल 3 आवर्स ऑन मशीन ए, बोल्ट्स के लिए 3 आवर्स मशीन ए एंड 1 आवर मशीन बी। और उसको जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब ये z गिवन है हमें 2.50 पर पैकेज ऑन नट्स, नट्स का है तो नट के साइड में ही जाएंगे, प्रॉफिट नट्स का प्रॉफिट 2.50 और बोल्ट्स का है 1.00। हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस, उसने कहा कितना उनको प्रोड्यूस करना चाहिए मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए, अगर उसके पास एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स अवेलेबल है। इस वाले में देखेंगे आप, आर्ट्स में ही सारी इन्फॉर्मेशन है, आर्ट्स आर्ट्स आर्ट्स,
तो आवर्स में ही हमें आंसर दे रखे हैं 12 आवर 12 आवर। अब ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या है हमारे पास, प्रॉफिट। अब हम इसमें देखो, अगर आपके पास प्रॉफिट जिस साइड है, जैसे ये प्रॉफिट है तो हम इसको लेट करेंगे, ठीक है, जो प्रॉफिट वाली साइड और लेट करेंगे मशीन जो हमारे पास, ताकि हम प्लस कर सके। लेट कर लिया हमने, नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स जो है हमारे पास वो है x और ये है हमारे पास y। उसके बाद देखो नट्स हमारे पास है, ये z कितना हो गया हमारे पास, नट्स क्या है हमारे पास 2.50 x प्लस 1.00 y इज इक्वल टू z। अब ये हमारे पास बनेगा 1x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। फिर हमारे पास है 3x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 12, x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 1 और 2 इक्वेशंस है, यहाँ वैल्यूज पुट कर दी। उसके आफ्टर क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ z हम निकालेंगे। पहले हमारा जो पॉइंट है वैल्यू ऑफ z का जो ट्रू बन रहा है, तो टूवर्ड द ओरिजिन 40, एक b वाला पॉइंट और एक c वाले पॉइंट पे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास आ गया 10.50 एट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। नाउ द 11th क्वेश्चन इज, देखो मैं थोड़ा सा आपको बस हिंट दे रही हूँ, बाकी आप प्रॉपर आप करके देखेंगे तो आराम से हो जाएंगे सम्स। बस इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की नीड है, बाकी कुछ नहीं। देखो इसमें भी हमारे पास 2 टाइप के टॉयज़ बना रही है कंपनी, एक A और एक B। जो टॉय टाइप A है उसके लिए हमें 5 मिनट्स की कटिंग, देखो इसने दिया फॉर कटिंग, और 10 मिनट्स हमारे पास असेंबलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। और जो टाइप B है उसके लिए 8 मिनट कटिंग के लिए और 8 मिनट्स असेंबलिंग के लिए। कटिंग और असेंबलिंग 2 है हमारे पास, और टाइप क्या क्या है, टॉय A और टॉय B, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो टॉय A है, टॉय A को x मान लिया, टॉय B को y मान लिया। और कटिंग और असेंबलिंग, टॉय A को हमारे पास अगर हम देखें 5 मिनट चाहिए और असेंबलिंग के लिए चाहिए 50। इसी तरह से टॉय B को 8 मिनट्स कटिंग के लिए और 8 मिनट्स असेंबलिंग के लिए। 3 आवर्स कटिंग के लिए अवेलेबल है। देखो यहाँ मिनट्स हैं तो यहाँ आवर्स में गिवन है, तो हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कट के लिए हमारे पास है 3 आवर्स, तो 3 × 60 180 मिनट हो गया। और जो असेंबलिंग के लिए है हमारे पास 4 आवर्स, तो 4 × 60 240 हो गया। जो प्रॉफिट है वो टाइप A के लिए है 50, तो टाइप A हमारे पास है 50, टाइप B के लिए हमारे पास है 60। तो ये बताना है, क्या बताना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे स्टार्टिंग में ही ये गिवन था, ये रहा 50 और 60। Z हो गया हमारे पास, टॉय A को मान लिया हमने x, टॉय B वाला है y, Z हो गया हमारे पास 50x प्लस 60y, ठीक है। और यहाँ से करेंगे 5x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 180, 10x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 240। हमने टेबल बनाई, टेबल में हमने वैल्यूज प्लॉट की। जो वैल्यू प्लॉट की ये बन रही है ट्रू, तो टुवर्ड द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन हमारे पास आ जाएगा। ये वाले हमारे कॉमन पॉइंट्स आ गए, कॉमन पॉइंट्स को आप इसमें पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ z, जो हमारी वैल्यू ऑफ z है, ए पॉइंट है 24 तो z में हमारे पास है 50x प्लस 60y, वैल्यू पुट की 1200 आया। फिर हमारे पास है b 1215 पुट किया तो 1500 आया। फिर हमारे पास c पॉइंट है 0 22.5, वहाँ से आया हमारे पास 1350। मैक्सिमम है हमारे पास b पॉइंट पर 1500 एट x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज, एन ऑयल कंपनी रिक्वायर्स, एक ऑयल कंपनी है उसको 3 टाइप के बैरल की रिक्वायरमेंट है, एक हाई, एक मीडियम और एक लो ग्रेड की। और जो रिफाइनरी ए जो प्रोड्यूस करती है, इसमें 2 टाइप की रिफाइनरीज हमारे पास है और 2 टाइप के ही ग्रेड्स की बैरल की रिक्वायरमेंट है हमें। 3 टाइप के रिफाइनरी ए में हमारे पास है 100, 300, 200 पर डे, हाई ग्रेड, मीडियम और लो। और फिर हमारे पास रिफाइनरी बी है 200, 400 और 100, पहला हाई, मीडियम और लो। फिर हमारे पास है रिफाइनरी की जो कॉस्ट है, मतलब जेड हमारे पास है 400 पर डे और बी वाले की है 300 पर डे। हाउ मेनी डेज ईच शुड बी रन टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्ट्री रिक्वायरमेंट।
देखो हमारे पास 2 टाइप की रिफाइनरी है, रिफाइनरी ए और बी, और 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, 3 बैरल्स हैं, हाई ग्रेड, मीडियम, लो ग्रेड। रिफाइनरी ए की हमारे पास 100, 300, 200 है। रिफाइनरी बी की हमारे पास है 200, 400, 100। और मैक्सिमम स्टार्टिंग में ही रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है वो है कि इतनी तो रिक्वायरमेंट हमें है ही है, 1300, 13,000, 20,000, 15,000। और हमें निकालना है मिनिमम, कि मिनिमाइज वाले में जो कंडीशन बनती है वो ग्रेटर देन की बनती है। बाकी इन्होंने दे नहीं रखा कि ठीक है कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग ही, मिनिमाइज के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। अब हमारे पास कॉस्ट भी दे रखी थी 400, 300, ये z हो गया 400x प्लस 300y। अब हमारे पास है 100x प्लस 200y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13,000, 300x प्लस 400y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, 200x प्लस 100y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1500, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 2 3 क्वेश्चंस है। 3 में हमने वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, सारी कंडीशन फॉल्स बन रही थी, तो हमारा अनबाउंडेड रीजन आ गया। अनबाउंडेड रीजन में भी हमारे कुछ पॉइंट्स कॉमन होते हैं, 3 पॉइंट्स आ गए, उससे ही हम वैल्यू निकालेंगे z की। ए वाला जो पॉइंट है वो है 130, उससे 52,000। बी वाला है 57, 37, 33, 900। फिर हमारे पास है सी वाला पॉइंट, देखो जैसे यहाँ पर है 57, 37, यहाँ आपने बड़े ध्यान से करना है इसको। अगर आप करती है एग्जैक्ट ही आएगा आपका, ग्राफ को बहुत अच्छे से प्लॉट करना है आपने। अगर नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे इस लाइन और इस लाइन को सोल्व करो, x और y की जो वैल्यू होगी वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। सी वाला है 0 और 150, पुट किया 45,000। मिनिमम कॉस्ट जो हमारी आ रही है वो है 33,900। किस पर आ रही है, जब x इज इक्वल टू 57 एंड y इज इक्वल टू 37, मिनिमम को प्रॉफिट नहीं कॉस्ट आएगा इधर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज, अ मैन हैज 1500 फॉर परचेजिंग वीट एंड, उसके पास 1500 रुपीज़ हैं वीट और राइस परचेज करने के लिए। राइस का जो बैग है और वीट का जो बैग है उनकी कॉस्ट हमें अलग अलग गिवन है, राइस की 180 और वीट वाले बैग की 120। हाँ, जो स्टोरेज कैपेसिटी है ओनली 10 बैग्स उसके पास हो सकते हैं वीट और राइस के मिलाकर। प्रॉफिट हो रहा है उसको 11 वीट से, राइस से, और 9 उसको वीट से। उसके बाद आप फॉर्मुलेट करो LPP, नंबर ऑफ बैग्स। हमने मान लिया राइस के जो नंबर ऑफ बैग्स है वो x है और वीट के जो है y है, ठीक है। अब हमारे पास है, इसने क्या कहा है 1500 रुपीज़ है उसके पास परचेज करने के लिए जो कॉस्ट है। तो हमारे पास 1 बैग की 180, तो x बैग की कितनी हो जाएगी 180x प्लस 120y लेस देन इक्वल टू 1500। और जो मैक्सिमम जो स्टोरेज कैपेसिटी है बैग्स कितने हो सकते हैं x प्लस y लेस देन इक्वल टू 10। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, और जो हमारा प्रॉफिट है वो है 11 और 9, z इज इक्वल टू 11x प्लस 9y, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों की इक्वेशन प्लॉट की, ये सॉल्व किया, फिर हमने इसको प्लॉट किया ग्राफ पे। ट्रू पोजीशन बन रही है, टुवर्ड द ओरिजिन आ रहा है। कॉमन पॉइंट आ गए हमारे पास, ए 8.33 और 0, बी हमारे पास 55, सी है 0, 10। इनकी वैल्यूज़ हमने निकाली। जो मैक्सिमम आ रही है वो है 1500, किस पे, ए पे भी हमारे पास 5, ये एक्स भी 5 और वाई भी 5। एक्स और वाई को आपने ध्यान रखना है, एक्स का मीनिंग है राइस बैग्स और वाई का मीनिंग है वीट बैग्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज, रिटायर पर्सन है 70,000 रुपीज़ हैं उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, और 2 टाइप्स के बॉन्ड को उसमें पैसे लगाने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है उससे उसको एनुअल इनकम होती है 8% इंटरेस्ट आ रहा है, और जो सेकंड टाइप के बॉन्ड है उससे आ रहा है 10%, ठीक है। अब उसने कहा उसको मिनिमम फर्स्ट बॉन्ड से जो है इतने ही उसको इन्वेस्ट करने की, मिनिमम 10,000 उसको फर्स्ट टाइप से आए एंड नॉट मोर देन 30,000 इन सेकेंड वाले से 30,000 से ज़्यादा ना आए, मतलब मैक्सिमम 30,000, ठीक है। तो हमारे पास कैसे हम इसको अरेंज करेंगे, मैक्सिमम रिटर्न आनी चाहिए, रिटर्न हमारा हो जाएगा फिर Z1।
तो हमने क्या मान लिया, उसको लेट कर लिया फर्स्ट टाइप वाले में जो इन्वेस्ट कर रहा है, पर्सन इन्वेस्ट ₹X इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, सेकेंड वाला ₹Y, सेकेंड टाइप वाले को हमने Y मान लिया। अब इंटरेस्ट अगर हम फर्स्ट टाइप वाले का निकालें, फर्स्ट टाइप क्या है x इंटू 8/100, 8/100 0.08x, y आ जाएगा हमारे पास y इंटू 10/100 0.1y, और z क्या हो जाएगा हमारे पास 0.08x प्लस 0.1y। अब इसने क्या कहा है, जो x और y में जो मैक्सिमम पैसे लगा सकते हो कितने हैं 70,000, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 70,000। और x की इसने कंडीशन दी कि x जो है मिनिमम 10,000 होना चाहिए, मतलब मोर देन 10,000। y की उसने कंडीशन बताई नॉट मोर देन मीन्स लेस देन 30,000, तो लेस देन इक्वल टू 30,000 और x y ग्रेटर देन 0। जब हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70,000, 0 पे 70, 0 पे 70। अब आपने क्या करना है, कंडीशन चेक करी हमने, ये ट्रू फॉल्स ट्रू, ये वाला फॉल्स बन रहा है, 0 इज ग्रेटर देन 10,000। अब जब इसको हमने प्लॉट किया 0 पे 70, 70 पे 0, y वाला 30,000, x वाला 10,000, ठीक है। सारी कंडीशन हमारी, सिर्फ एक कंडीशन है जो हमारी आ रही थी फॉल्स, ये x इज इक्वल टू 10,000 वाले, तो टुवर्ड द ओरिजिन, बाकी ये वाला इस साइड आ गया, ठीक है, ये हमारा कॉमन पोर्शन बन गया। फिर उसके बाद हमारे जो पॉइंट बन गए A B C D, ये हमारे कॉमन पॉइंट बन गए 4। A वाला 10,000 पे 0, उससे आया 800, Z में जब हमने पुट किया, इसमें ध्यान देना है रिटर्न की बात है, रिटर्न का मतलब है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था, वही हमारा Z बना था। और B वाला है 70,000 और 0, उस पर आया हमारा 5600, C वाला आया हमारे पास 6200, D में 10,000 और 30,000 पुट करने के बाद आया 3800, तो मैक्सिमम है हमारे पास 6200। किस पर, जब हमारा x जो होगा 40,000 और y जो होगा 30,000। जो फर्स्ट टाइप में लगाए वो 40,000 और y में लगाए 30,000। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज अ कंपनी प्रोड्यूस टू टाइप की वो बेल्ट प्रोड्यूस करती है कंपनी ए और बी। देखो प्रॉफिट स्टार्टिंग में आ गया, मतलब जेड की बात हो रही है, फर्स्ट टाइप से उसको 2 और सेकेंड से हो रहा है 1.5। अ बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर ट्वाइस एज मच टाइम एज द बेल्ट ऑफ टाइप बी। देखो हमने टाइप ए को x मान लिया और टाइप बी को हमने माना y। इसने क्या बोला है, जेड तो इसने स्टार्टिंग में ही दे दिया 2x प्लस 1.5 y इज इक्वल टू z। इसने बोला है कि कंपनी को जो प्रोड्यूस अब बेल्ट टाइप ए जो बेल्ट है उसको टाइप बी से ट्वाइस टाइम ज़्यादा चाहिए, डबल टाइम चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास और साथ में इसने दिया कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 टाइप बी प्रोड्यूस कर सकती है पर डे का दिया है, यूनिट्स नहीं दी। और मटेरियल फॉर 800 बेल्ट ओनली पर डे इज अवेलेबल एट मोस्ट 40 बकल्स फॉर द बेल्ट ऑफ टाइप ए। अब इसमें हमारे पास 1 डे की वैल्यू गिवन है कि 1 डे में पर डे वो 1000 बेल्ट जो है टाइप बी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो 1000 बेल्ट ऑफ बी टाइप का मतलब क्या है, 1 डे में 1000 बेल्ट क्या करती है वो 1 डे में, तो 1 बेल्ट कब करेगी 1/1000 डेज में, ठीक है। और y बेल्ट कब प्रोड्यूस करेंगे y/1000। हमने डे में इसको कन्वर्ट कर लिया क्योंकि पर डे की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। पर डे में हमारे पास 1000 बेल्ट करते हैं 1 डे में, 1 बेल्ट करें 1/1000 और जो y बेल्ट करें y/1000। नेक्स्ट उसने बोला है, अब इसने क्या बोला था, जो टाइप ए वाली है जो रिक्वायर होती है उसको टाइम ना उससे ट्वाइस लगता है, ए वाले को ट्वाइस टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें ए वाले को किस तरह लगता है बी वाले से ट्वाइस, तो 2 × 1/1000, ठीक है। y तो लेंगे नहीं, अब बी वाला हमने बस 1 बेल्ट की वैल्यू निकाल ली, बी की कितनी है उसको उससे ट्वाइस टाइम लगेगा क्योंकि टाइम की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम टाइम में ही कन्वर्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर हमारे पास आ गया 1/500 डेज, तो x बेल्ट में कितना लगेगा x/500,
ठीक है, x अपॉन 500। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो गिवन है उसने क्या कहा है, अगर आप देखेंगे इसमें उसने कहा है मटेरियल फॉर 800 बेल्ट्स ओनली पर डे इज अवेलेबल एटमो कौन कौन सा गिवन है हमें, 400 जो है x के लिए टाइप ए के लिए, 700 टाइप बी के लिए और अवेलेबल है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जेड हमारे पास ये आ गया और 800 हमारे पास दोनों का मिला के था, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 800 बेल्ट्स वो बनाएंगे। फिर हमारे पास थी टाइम की इंफॉर्मेशन पर डे, तो 1 डे का हमारे पास टाइम गिवन है। 1 डे में x वाला करता है x बाई 500, y वाला करता है y अपॉन 1000 इज लेस देन इक्वल टू 1। और अगर हम इसका एलसीएम लें 1000 तो यहाँ गया 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1000। एलसीएम लेने का फिर नीचे वो कट हो जाएगा, ये आ गया आफ्टर एलसीएम। और x इसने कहा लेस देन 400 होगा, y भी लेस देन 700, x y ग्रेटर देन 0। फिर हमारे पास इसमें बस आपने क्या ध्यान रखना है कि हमें टाइम गिवन है कि कितना टाइम, इसने बोला है कि ए को है ना ट्वाइस टाइम लगता है बी से, तो टाइम के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम में ही कन्वर्जन करनी पड़ेगी। 1000 बेल्ट्स के लिए 1 डे, 1 के लिए 1/100, तो y के लगेगा y अपॉन 1000। ऐसे ही टाइप ए को हमारे पास उससे ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के लिए 1 डे अवेलेबल है। ठीक है, पर डे ये इतना करते हैं। आपके पास है ये हमारी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 800, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। ग्राफ पे हमने प्लॉट कर लिया, x इज इक्वल टू 400, y इज इक्वल टू 700। z भी हमारे पास है 2x प्लस 1.5y, उसके आफ्टर हमने z की वैल्यू निकाली, a b c d e 5 पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे पास। 5 पॉइंट्स की हमने वैल्यू निकाली, उन 5 पॉइंट्स में हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट बन रहा है 1300 किस पे, 200 और 600 पर। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 1300 एट x इज इक्वल टू 200 एंड y इज इक्वल टू 600। नाउ द 16th क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 2 टाइप की स्टील ट्रंक वो प्रोड्यूस करते हैं, मशीन ए और मशीन बी। फर्स्ट टाइप का जो ट्रंक रिक्वायर है उसको है हमारे पास हम पहले टेबल बना लेते हैं इसकी। 2 टाइप की मशीन है हमारे पास ए और बी, और उसमें जो ट्रंक है हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के ट्रंक अवेलेबल है। उसने क्या बोला, फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रंक रिक्वायर, फर्स्ट टाइप वाले को 3 आवर्स तो मशीन ए के लिए चाहिए और 2 आवर्स मशीन बी के लिए, जबकि सेकंड टाइप के ट्रंक को 3 आवर्स मशीन ए के लिए और 3 आवर्स मशीन बी के लिए। मशीन ए एंड बी वर्क एट मोस्ट फॉर 18 आवर। ए और बी दोनों मिलकर दोनों मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, अच्छा रेस्पेक्टिवली गिवन है ए और बी का, ए के लिए 18 आवर और बी के लिए 14 आवर्स, ए के लिए 18 आवर, बी के लिए 14 आवर्स। और जो प्रॉफिट अर्निंग है ए से 30 और बी से 40। ठीक है, कितने ट्रंक की हमें रिक्वायरमेंट होगी, लेट कर लिया हमने नंबर ऑफ मशीन, ए है x, बी के लिए y, सिंपल है जो हम बनाएंगे 3x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 14 और z इज इक्वल टू हमारे पास बन रहा है यहाँ से 30x प्लस 40y। ठीक है, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप सिंपली इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17th इज मैन्युफैक्चरर मेक 2 टाइप ऑफ टॉयज बनाता है ए एंड बी। 3 मशीन आर नीडेड फॉर दिस पर्पज एट द टाइम इन मिनट। देखो हमारे पास मशीनरी के लिए 2 टाइप के टॉयज हैं, गिवन है हमें सीधा, और साथ में ना बस ये भी दे दिया कि मैक्सिमम जो पीरियड है 6 पर डे है, 6 आवर्स पर डे, टाइप 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 6 6 6। और जो प्रॉफिट है वो उसने बोला जो हमारे पास ए के लिए 7.50, ठीक है, ए के लिए, और बी के लिए है 5। अब हमें प्रूव करना है कि 15 टॉय ऑफ टाइप ए एंड 30 टाइप बी शुड बी मैन्युफैक्चरिंग पर गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, कि यहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस लास्ट में देखना है हमारा मैक्सिमम आता है या नहीं आता।
तो z तो हमारा सिंपल प्रॉफिट बन गया 7.50x प्लस 5y। लेट कर लेंगे इसमें भी टाइप ए को x और b को y। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 7.50x प्लस 5y। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या बनेगा 12x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू, देखो ये मिनट्स हैं हमारे पास, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मिनट्स गिवन है इन मिनट्स, ठीक है, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 360। ऐसे ही 18x प्लस 0y इज लेस देन 360, 6x प्लस 9y इज लेस देन 360 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास है 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू 0 है तो y की क्या आई, y की वैल्यू 0 है तो x की क्या आई। फिर 18x इज इक्वल टू 360 है हमारे पास, ठीक है, 18x इज इक्वल टू 360, x की वैल्यू सिंपल आ गई हमारे पास 20। देन आपके पास है 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 360। हमने x की वैल्यू 0 की तो 40, y की वैल्यू 0 की तो x की आ गई 60। इन तीनों को ग्राफ पे हमने सिंपली प्लॉट किया, सारी ही ट्रू पोजीशन बन रही है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। टुवर्ड द ओरिजिन ये कॉमन आ गया हमारे पास, A B C D 4 पॉइंट कॉमन बन रही है। वैल्यू z हमने एट 20 0, सबसे पहला 20 0 पुट किया तो 150 आया। फिर हमारे पास बन रहा है सेकेंड पॉइंट 20 20, ठीक है, ये बन रहा है हमारे पास 20 20, 20 20 पुट किया तो 250 आया। फिर हमारे पास बन रहा है 15 और 30, ठीक है, आप एग्जैक्ट देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है 15 और 30। यहाँ पर लाइन बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली आपने ड्रॉ करना है। 15 और 30 पे आया हमारे पास 262.50, फिर हमारे पास 0 और 40 200, तो मैक्सिमम आ रहा है 262.50। किस पर आया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 15 और 30 पे, यही हमें प्रूव करना था 15 और 30 पे, ठीक है, हैंस प्रूव। नाउ द 18th क्वेश्चन इज a small manufacturer has employed 5 skilled men and 10 semi-skilled men and makes an article in 2 quantity deluxe model और ordinary। 2 टाइप के तो देखो स्किल पर्सन है, स्किल्ड है, और एक सेमी स्किल्ड है मैन, और हमारे 2 क्वांटिटी, एक डिलक्स एक ऑर्डिनरी। मेकिंग ऑफ डिलक्स मॉडल रिक्वायर 2 आवर्स वर्क बाय स्किल मैन। जो डिलक्स के लिए हमें 2 आवर्स की रिक्वायरमेंट है और सेमी स्किल्ड के लिए हमारे पास 2 आवर्स, ठीक है, डिलक्स के लिए स्किल्ड 2, सेमी स्किल्ड 2, और ऑर्डिनरी मॉडल के लिए हमारे पास 1 स्किल्ड एंड 3 सेमी स्किल्ड। बाय यूनियन रूल, यूनियन का रूल है कि नो मैन मे वर्क फॉर मोर देन 8 आवर्स पर डे। कोई भी आदमी 8 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो मैक्सिमम है हमारे पास 8 आवर्स। फिर उसने कहा द मैन्युफैक्चर क्लियर प्रॉफिट ऑन डिलक्स मॉडल पे, उन्होंने बता दिया प्रॉफिट है आपके पास 15 और ऑर्डिनरी मॉडल पे है हमारे पास 10, ठीक है। हाउ मेनी टाइप शुड बी, अब देखो 1 की बताई, 1 स्किल्ड पर्सन जो है मैक्सिमम 8 आवर्स कर सकता है, लेकिन उसने क्या बता दिया स्टार्टिंग में ही, ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि 5 तो स्किल्ड पर्सन है और 10 जो है वो है सेमी स्किल्ड पर्सन, ठीक है। अब हमने डिलक्स मॉडल को माना x, y मान लिया ऑर्डिनरी मॉडल को। अब देखो अगर हम बनाते ये सेमी स्किल्ड और ये नहीं होता तो हमारा आंसर क्या आता, 2x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 5, लेकिन लेस देन इक्वल टू 8 होता। अब देखो इसने क्या कहा है, 8 तो हमारे पास ठीक है, 8 आवर्स काम, लेकिन वो 1 मैन की बताई है उन्होंने, ओनली 1 की, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 की है तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 8। ऐसी सेमी स्किल में 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 10 इंटू 8 80, ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, और z है हमारे पास 15x प्लस 10y। z को आप पहले ही लिख देना वैसे स्टार्टिंग में। अब हमारे पास 2 ग्राफ बनेगा, एक तो ये वाले टेबल बन जाएगी, एक ये, दोनों ही हमारे पास ट्रू पोजीशन बन रही है, तो टुवर्ड द ओरिजिन होगा, ठीक है। टुवर्ड द ओरिजिन आने के बाद z हो गया 15x प्लस 10y, ए वाले पॉइंट पर निकालेंगे, फिर बी पर निकालेंगे, फिर सी पर निकालेंगे। ए पे 300, बी पे 350, सी पे 266 हमारे पास आ जाएगा सी पे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है वो है 350, किस पर, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। जब डिलक्स मॉडल जो होगा हमारे पास कितने होंगे 10 और जो ऑर्डिनरी है वो 20।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 इज अ मैन्युफैक्चरर मेक टू प्रोडक्ट, वो बनाते हैं ए एंड बी। प्रोडक्ट ए सेल कर देते हैं 200 में, और उसको टाइम कितना लगता है, दो चीज़ें हैं इसमें भी, एक तो सेल और एक हमारे पास है कितना टाइम लगता है। टाइम और सेल हमारे पास 2 है, और 2 टाइप के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। हमने प्रोडक्ट ए को मान लिया x और प्रोडक्ट बी को माना हमने y। उसके बाद जो हमारे पास हम साथ के साथ लिखते गए, इसमें प्रोडक्ट ए के लिए हमारे पास कितना है 200 सेल है और टाइम हाफ आवर। प्रोडक्ट बी के लिए 300 सेल और टाइम है 1 आवर। परमानेंट रूल है, ऑर्डर है हमारे पास कि 14 जो है प्रोडक्ट ए होंगे और 16 ऑफ द प्रोडक्ट बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मतलब परमानेंट ऑर्डर है कि इतने हो सकते हैं, इतने तो होंगे ही होंगे। लेस देन है हमारे पास, तो हमारे सीधा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बनाया मैंने, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। और फिर उसने कहा एक वर्किंग वीक में कितने अवेलेबल है 14 आवर्स प्रोडक्शन के, और वीकली टर्नओवर नॉट बी लेस देन 10,000। उसने कहा 200 जो वीकली टर्नओवर होगा ना, जो इसकी कॉस्ट आएगी सेल होगी, वो इतने से कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही ज़्यादा होगी, मतलब मोर देन 10,000 होगी। तो 200x प्लस 300y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। और उसने कहा प्रॉफिट हमें दे दिया 20 प्रोडक्ट ए के लिए और 30 प्रोडक्ट बी के लिए। ठीक है, कितने उसको प्रोड्यूस करने चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब हमारे पास है और 40 आवर्स उसने बता दिया था कि जो अवेलेबल है टाइम वो है 40 आवर्स। अब 1/2x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 40, 200x प्लस 300y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन आएगा, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, x y ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल, आपने इसको फिर प्लॉट कर देना है। हमने बहुत सारे कर लिया प्लॉट के, आप खुद करेंगे इसको। नाउ द 20th क्वेश्चन इज अ फैक्ट्री ओनर परचेज 2 टाइप के मशीनरी ए और बी करता है। द रिक्वायरमेंट एंड लिमिटेशन फॉर द मशीन। अब हमें गिवन है सिंपली मशीन ए और बी, एरिया ऑक्यूपाइड, लेबर फोर्स और डेली आउटपुट, सब चीज़ें हमें गिवन है, डेली आउटपुट भी गिवन है। और उसने बोला है बस स्टार्टिंग लास्ट में कि जो उसके पास एरिया है, रिक्वायरमेंट है 9000 स्क्वायर मीटर और 72 स्किल्ड मैन। अब हमारे पास कितने टाइप की मशीन, वो मैक्सिमाइज आउटपुट, देखो आउटपुट है ना, तो आउटपुट वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये Z। ठीक है, Z हो जाएगा, तो हम टाइप ए को x मानेंगे, टाइप बी को y, तो Z क्या हो जाएगा हमारे पास 60x प्लस 40y। ठीक है, और तो 1000x प्लस 1200y इज लेस देन इक्वल टू 9000, 12x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 72, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास है 21 क्वेश्चन। जो 21 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एज इट इज़, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं है हमारी स्टेटमेंट में। 4.1 का 12th क्वेश्चन है, वहाँ से आप स्टेटमेंट कैसे बनानी है वो सीख लेंगे, फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ऐसे ही मैं 2 क्वेश्चन और करा रही हूँ, 22 और 23, उसको ध्यान से देखेंगे, सेम क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप के। ठीक है, देखो आप उसमें से कर लेंगे उसको 21 क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन है हमारे पास 4.1 का। देखो इसने कहा एक मेडिसिन कंपनी है, उसके पास 2 प्लेसेस है। ठीक है, उसकी फैक्ट्री के लिए एक तो ए प्लेस एक बी प्लेस। उसने क्या कहा है, उसके पास 2 प्लेस हैं। इसमें जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एक फैक्ट्री, एक ए प्लेस पर फैक्ट्री है उसकी, एक बी पर फैक्ट्री है, और उसकी हमारे पास 3 एजेंसी है PQR। उन 2 फैक्ट्रीज की 3 एजेंसीज है PQR, जहाँ पर वो प्रोडक्ट अपनी सेंड करते हैं। और साथ के साथ हमारे पास ना कुछ चीज़ें गिवन हैं कि P से A तक जाने के लिए तो 5 रुपीज़ लगते हैं, P से B तक जाने के लिए 4 रुपीज़, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसमें Q से A, Q से B, R से A, R से B हमें गिवन है। और उसने ये बताया जो मंथली रिक्वायरमेंट है ना उन एजेंसीज़ की, वो है 40, 40, 50।
ठीक है। मंथली रिक्वायरमेंट है 40 40 50 और जो हमारे पास है और उसकी जो कैपेसिटी है उन फैक्ट्रीज की, मेडिसिन फैक्ट्री की, वो है ए की 60 और बी वाले की 70। ठीक है। हमारे पास मेनली क्या है, 2 फैक्ट्रीज हैं ए और बी, उनकी एजेंसीज है जहां वो मेडिसिन सेंड करती हैं। अब ए जो फैक्ट्री है मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी की वो 60 प्रोड्यूस कर सकती है, बी की 70, और इनकी जो कंजप्शन है वो है 40 40 50 मंथली रिक्वायरमेंट है। अब हमने क्या करना है, हमने लेट कर लिया इसको, ये हमारे पास ए से पी एक्स प्रोडक्ट वो पहुंचाता है एक्स यूनिट, ए फैक्ट्री पी वाले को एक्स यूनिट पहुंचा रही है, ए फैक्ट्री बी वाले को वाई यूनिट पहुंचाती है, तो सी वाले को कितना पहुंचाएगी, मीन्स आर वाले को कितना पहुंचाएगी, टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी है 60 में से उसने एक्स तो पी को पहुंचा दिए, वाई उसने क्यू को पहुंचा दिए, बचे कितने 60 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, 60 माइनस एक्स माइनस वाई। अब जो बी वाली एजेंसी है फैक्ट्री है वो पी एजेंसी को कितना देगी, टोटल वो दोनों को मिला के 40 देना था, एक्स तो 5 ने एक्स तो दे दिया ए वाली ने, तो ये कितना देगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, 40 माइनस एक्स बी वाली पहुंचाएगी। फिर हमारे पास जो हमारे पास है ए, इसकी रिक्वायरमेंट है 40 में से वाई तो इसको मिल गया, वैल्यू नहीं पता वो हमें फाइंड आउट करनी है, वाई तो इसको मिल गया, बचा कितना 40 माइनस वाई। ऐसे ही इसमें हमारे पास आर के लिए हमारे पास क्या है, अगर जैसे 50 की रिक्वायरमेंट है, 60 माइनस एक्स माइनस वाई आ चुका है तो हम माइनस कर देंगे 50 माइनस 60 माइनस एक्स माइनस वाई, सोल्व करेंगे 50 माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 60 प्लस एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई माइनस 10। ठीक है, अब ये तो हमारे पास प्रोडक्ट की बात हो गई कि कितना कौन सी एजेंसी से आएगा, कौन सी एजेंसी में कौन सी फैक्ट्री से आएगा। अब उनकी कॉस्ट क्या है, अब इसने कहा था जो ए वाले पी को पहुंचाता है तो कितनी है 5 रुपीज़, क्यू के लिए कितना है 4, ए का आर के लिए है 3, ऐसे बी वाले का जो है हमारे पास बी वाले का पी के लिए 4, क्यू के लिए 2 और आर के लिए 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब जेड क्या होगा, जेड हमारे पास है मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 यूनिट की कॉस्ट 5 है तो x की कितनी हो जाएगी 5x, तो हमने क्या किया इसकी इससे मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 60 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 40 माइनस एक्स इंटू 4, 40 माइनस वाई इंटू 2, 50 ये जो आ गया था x प्लस वाई माइनस 10 इंटू 5। फिर हमने इनको सोल्व कर लिया 5x 4y 3 की इससे मल्टीप्लाई, फिर 4 की इससे, 2 की इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है दिस 3x प्लस 4y प्लस 370। ठीक है, ये आने के बाद देखिए क्या करना है, फिर हमारे पास जितने भी ये होंगे ना ये वाले x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि मिनिमम कॉस्ट है ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 60 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 40 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 40 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारी 1 2 3 4 5 6 बनेंगी। ठीक है, 6 जो बन गए देखो यहाँ ध्यान रखना है, जैसे देखो x इज ग्रेटर देन 0 y 60 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, 60 इधर ही रहा, x इधर चला गया प्लस हो गई, जो x प्लस वाई प्लस हो गई, x प्लस वाई इसका ये कौन सा साइन है लेस देन इक्वल टू 60, और करके लिख सकते हैं ऐसी 40 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू 40, तो 40 माइनस वाई वाला ऐसे ही सेम y इज लेस देन इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 बन गया, ग्रेटर देन बन रहा है ये। ठीक है, अगर हम सारी कंडीशन चेक करें ना ये तो ट्रू है। ठीक है, और ये वाली हमारी आ रही है फॉल्स कंडीशन, बाकी हमने ये वाले भी ट्रू ये वाले भी ट्रू, 2 ही कंडीशन है, 2 ही हमारे पास स्टेटमेंट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमने इस पर प्लॉट किया, 10 वाली हमारी फॉल्स आ रही है। ठीक है, बियॉन्ड द ओरिजिन है, और ये वाली हमारी टूवर्ड द ओरिजिन है, बाकी सारी ट्रू, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारा जो कॉमन पोर्शन आया है
इसमें हमने वैल्यू ऑफ z निकाली। z जो था हमारे पास वो आया था 3x + 4y + 370। z एट a निकाला, फिर b पर, फिर c, फिर d, फिर e। जो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो आ रही थी, हमारी मिनिमम कॉस्ट आ रही है, कितनी आ रही है, 400। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट हमारी आई है 400। जो मिनिमम कॉस्ट 400 है वो किस पर है, जब x 10 है और y 0। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेड बताना है हमें, a डिपो से कितना हुआ, b से कितने यूनिट्स हुआ। ठीक है, 10 और 0 आ रही है, देखो कैसे करेंगे। a से ये 10 हो गया, आंसर में 10, फिर y 0 है तो 60 - 10 - 0, 60 - 10 क्या हो गया हमारे पास, 50। ऐसे यहाँ पर 40 - 10 30, 40 - 0 40, और यहाँ पर है x + y - 60, 10 + 0 - 10 कितना आ गया, 0। तो हमारा लास्ट में आंसर बन जाता है 10 0 50 ए वाले से, और 30 40 और 0 बी वाले से। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट में उसमें पुट कर देंगे, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिपो ए 10 0 50, बी वाले से हैं 30 40 एंड 40। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, ये भी सेम क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसमें भी 2 गो डाउन्स है, ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 गो डाउन्स है हमारे पास, और इसमें हमारे पास क्या है, ये इनकी शॉप्स है, राशन की शॉप्स हैं इनकी, डी ई और एफ। अब ए वाले की हमारे पास है कि कैपेसिटी है कितनी, 100 क्विंटल्स की, बी की है हमारे पास 50 क्विंटल्स की। ठीक है, और ए डी जो है उसको रिक्वायरमेंट है 60, बी को 50 और ई को और एफ को है हमारे पास 40। क्लियर। अब हमारे पास इसको हमने लेट किया, यहाँ से हम x यूनिट पहुँचाते हैं, यहाँ से y, तो यहाँ कितनी पहुँचाएंगे, टोटल 100 है, 100 - x - y, तो इसका 100 बन जाएगा, इनको प्लस करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, जो 60 यूनिट इसको देने थे, ए यूनिट जो फैक्ट्री है, गोडाउन है, उसने x यूनिट दे दी 60 - x, तो यहाँ पर बची 50 - y, और इसमें बच गया हमारे पास 40, मैक्सिमम 40 है ना, 40 - x 100 - x - y। सोल्व किया तो ये आ गया। अब हमारे पास कोस्ट भी गिवन है, ए से जो कोस्ट है डी तक पहुंचाने में 6, ई तक का हमारे पास 3 और एफ तक का हमारे पास 2.50, 6 3 2.50। ऐसे ही बी का है 4 2 3, 4 2 और 3। ठीक है, फिर मिनिमम कोस्ट हमने निकाली कैसे, 6 × x + 3 × y + 2.50 इंटू दिस, सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी कोस्ट के लिए, फिर 60 - x × 4, 50 - y × 2, x + y - 60 × 3, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करके हमारा आया 2.50x + 1.40y + 410। फिर हमने क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट है तो एक बार सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस, सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। उसके आफ्टर हमारे पास क्या आ गया, सोल्व करके हमारी ये स्टेटमेंट्स बन गई, एक दिस ट्रू बन रही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये हमारी एक फॉल्स बन रही है। ठीक है, जब हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमारा आ गया ए बी सी डी। z में वैल्यूज हमने पुट की 2.50x + 1.50y + 410। तो हमने z में जब वैल्यू पुट की तो एक से आया हमारे पास 560, फिर 620, 610, 510। तो हमारा मिनिमम किस पे है, 510। मिनिमम कॉस्ट है कब, जब x यूनिट है हमारे पास, x कितनी है 10, y = 50। ठीक है, अब हमें ये बताना है ट्रांसपोर्टेड गोडाउन ए से कितनी हुई और बी से कितनी हुई। ठीक है, पहले वाले पे कितनी, डी पे कितनी, ई पे कितनी, एफ पे। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 30, तो 10, y की वैल्यू 30, 100 में से दोनों चले गए, कितने बच गए 60, और यहाँ से 60 में से 10 गया 50, 50 में से 30 गया 20, और 6 ये रहा हमारे पास x + y - 60, तो कितना आ जाएगा 10 + 30 - 60,
एक मिनट, 10 और 50 था, सॉरी ये यहाँ 50 है, ठीक है, 50, 10 और 50, यहाँ आ गया 0, फिर यहाँ 60 माइनस 10 50 और 50 माइनस 50 0, और यहाँ पर भी 50 प्लस 60 माइनस 60 0। तो हमारा आ गया ए वाले से कितना हुआ 10 50 0 और बी वाले से हुआ 50 0 0। यही हमने किया, ए वाले से हुआ 10 50 40 और बी वाले से हुआ हमारे पास 50 0 0। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। बहुत कुछ आपको खुद भी सॉल्व करना है, मैंने ओनली आपको हिंट दिया है, फिर भी समझाने की कोशिश की है ब्रीफ में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ